हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। आज हम लोग वापस से नंबर सिस्टम का फोर्थ पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। जहाँ तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ लिया था वो पढ़ा था नंबर ऑफ फैक्टर्स तक। आज हम नंबर ऑफ जीरो पढ़ेंगे। नंबर ऑफ जीरो का मतलब क्या है कि हमें ज्ञात करना है कि शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। शून्य की संख्या का मतलब क्या है, शून्य की संख्या कैसे ज्ञात करनी है। कुछ संख्याएं आपको मल्टीपल में दे रखी हैं और कह दिया जाए यदि इनका गुणा किया जाए, यदि इनका मल्टीप्लाई किया जाए तो एंड में कितने जीरो आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक एग्जाम्पल लेके बता दिया आपको। ऐसे करके एक सवाल दे दिया गया कि 18 इंटू 50 इंटू ऐसे करके दे दिया गया कि कुछ 48 और कुछ ऐसे करके दे दिया गया कि 90 और कुछ 25। ऐसे करके ये एक बड़ा सा क्वेश्चन बना दिया मैंने और पूछ दिया अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो एंड में कितने जीरो आएंगे। तो समझने की बात ये कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कुछ नहीं करना, बड़े प्यार से कर ले जाओगे आप। 18, 15, 48 और 19, 25 एक छोटी सी जो बेसिक्स हैं, इसके जो पॉइंट्स हैं समझने के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। कभी भी एक दो और एक पाँच का गुणा करोगे आप तो हमेशा कितना बनेगा, 10। कभी आप दो की पावर दो और पाँच की पावर दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 100। अगर कभी आप दो की पावर तीन और पाँच की पावर तीन का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 1000। कभी आप दो की पावर चार और पाँच की पावर दो रखेंगे तो देखिए दो की पावर चार होता है 16 और ये हो गया 25, और 25 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 400। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में जो जितनी पावर कॉमन होती है उतने ही जीरो बनाता है। जो रूल आपका है वो ये है रूल कि यदि मल्टीपल में दो और पाँच की जितनी पावर कॉमन होंगी उतने ही जीरो उतने ही जीरो बनते हैं, उतने ही जीरो बनते हैं। या कह दिया जाए दोनों में जितनी मिनिमम होंगे, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 है। तो आपके सामने है कि जीरो कितने बन रहे हैं, दो जीरो बन रहे हैं। जबकि मिनिमम घात दोनों में जो मिनिमम घात होगी वो भी आपके जीरो हो सकते हैं। मिनिमम घात दो है तो जीरो भी कितने होंगे, दो ही होंगे। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं कि दोनों में जितनी मिनिमम घात होगी उतना ही आंसर होगा। इसको भी याद रख सकते हैं कि दोनों में जो मिनिमम घात होगी उतना ही आंसर होगा। तो अब इसको करते कैसे हैं, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का तरीका, अप्रोच क्या रखेंगे अब वो समझेंगे। उसको समझेंगे यहाँ पे। जैसे ये 18 दे रखा है। अब 18 में देखा जाए, बहुत प्यार से आप यहाँ से देख सकते हो, 18 में सिर्फ आपको एक दो मिलेगा। भाई 2 इंटू 9, हमें दो और पांच से मतलब है। अब 50 में देखो तो दो इंटू पांच का स्क्वायर मिल गया आपको। और 48 देखोगे तो 16 3 48 होता है, तो 2 की पावर 4 मिल गया। यहाँ से एक दो और एक पांच मिल जाएगा, और यहाँ से पांच की घात दो मिला आपको। तो टोटल दो की घात कितना है, चार, एक पांच, एक छह, एक सात। टू की पावर कितना बन गया, 7। और यहाँ पे पांच की पावर में कितना बना, पांच। टू की पावर 7 और फाइव की पावर 5। तो अब आपका यहाँ से टोटल देखिए, मिनिमम घात किसकी है, दो की पांच की। या ये दोनों में कॉमन घात कितनी है, पांच। तो जीरो कितने बनेंगे, पांच जीरो। या ये भी कह सकते हो दोनों में जो मिनिमम घात है उतने ही जीरो बनते हैं, तो भी जीरो कितने बनेंगे, पांच जीरो। ये इसको करने का तरीका होता है, ऐसे इसको किया जाता है। समझ में आ गया होगा। अब आगे ये अब तब कैसे करेंगे जब आपको कंटिन्यूअस नंबर दे रखे हो, यहाँ से 18 50 ऐसे मतलब अलग अलग नंबर दे रखे तो उसमें से हमें सीधे सीधे से दो और पांच को देखने होते हैं, कितने दो और कितने पांच। ये समझ में आ गया। अब दूसरा समझिए। सपोज कि आपको कंटिन्यूअस नंबर दे रखे हैं, सपोज कि आपको कंटिन्यूअस नंबर दे रखे हैं। ऐसे कर दिया गया 1 इंटू 2 इंटू 3, छोटा सा ले लिया एक मैंने, 5 6 7 8 9 और 10। ऐसे करके 10 तक दे दिया गया। कहता है 1 से लेकर 10 तक के मल्टीपल में एंड में कितने जीरो आएंगे। 1 से लेकर 10 तक के मल्टीपल में एंड में कितने जीरो होंगे, एंड में कितने जीरो होंगे। ये क्वेश्चन बन गया, कितने जीरो होंगे। ये आपका क्वेश्चन बन गया। तो अब यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है, सबसे पहले दो काउंट करिए। एक तो यहाँ से निकला। अभी मैं इसका शॉर्टकट सिखाता हूँ आपको। यहाँ से दो की पावर दो निकल आएगा क्योंकि चार है। दो तीन छः, एक दो यहाँ से निकल आया। आठ का मतलब दो की पावर तीन, दो यहाँ पर है और एक दो यहाँ पर भी होगा। अगर पाँच की बात करें तो पाँच कैसे देखेंगे, एक पाँच आपका ये हो गया, एक पाँच आपका इसमें भी निकलेगा।
तो फाइनली 2 की पावर में कितना निकला 3, तो 5 6 7 8, 2 की पावर में 8 आया और 5 की पावर में 2 आया। तो जीरो कितने होंगे, 2 जीरो होंगे भाई कंफर्म। मैंने बताया जो दोनों में पावर कॉमन हो या दोनों में जो मिनिमम हो उतना जीरो होता है। तो 2 मिनिमम है तो 2 जीरो बनेंगे। एक ये चीज हो गई। अच्छा यहाँ से हमेशा याद रखिएगा कभी भी अगर आपको कंटिन्यूअस नंबर्स दे रखे हैं, जब आपको कंटिन्यूअस नंबर्स दे रखे हैं तो वहां पे बेटा मेरी एक बात याद रखिएगा कि उसमें ये देखना होता है कंटिन्यूअस नंबर्स में से कि 5 की पावर कितनी होगी और सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। अब किसकी पावर कितनी होगी ये देखने का शॉर्टकट क्या होता है याद रखिएगा। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बना दिया जाए कि 1 से लेकर 10 तक के गुणनफल में 2 की अधिकतम घात कितनी होगी, 2 की मैक्सिमम 2 कितनी बार आया होगा, तो उसको निकालने के लिए एक सीधा तरीका होता है। 10 को ऐसे लिखिए, 2 से काटिए कितना हो गया 5, 2 से काटिए 2, मतलब काटना नहीं होता जितनी बार भाग चला जाए, और इनको उठा के ऐड कर लीजिए। 5 2 7 1 8। देखिए 1 से लेके 10 तक में आपने देखा भी है 2 8 बार आया है ऐसे करके। अब अगर 10 तक में आपको 5 देखना है कितनी बार आया है, तो 5 से बांट दिया 2, क्या आप भाग जाएगा तो कितनी बार आया 2। तो आपको कंटिन्यूअस नंबर्स दे रखे हो तो सीधे सीधे आप 5 से चेक करके आंसर बता सकते हो। एक और एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपसे ये कह दिया, ध्यान दीजिएगा। ले लेते हैं ऐसे करके एग्जाम्पल ले लिया कि 1 2 3 डैश। अब आपको 80 तक दे दिया गया। अब कह दिया गया 1 से 80 तक के एंड में मल्टीपल के एंड में कितने जीरो आएंगे। तो आप 2 से कुछ मत लेना देना कोई भी नहीं आपका, सीधे आप वही करिए। 5 से डिवाइड किया 16, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, तो टोटल कितने जीरो आ गए। तो इसका जो आंसर होगा वो कितने जीरो आएंगे 19 जीरो। अच्छा इस सवाल को एक छोटा सा सवाल अभी तक नहीं पूछा गया, फ्यूचर में अगर कभी पूछ दिया जाए कि 1 से लेके 80 तक के मल्टीपल में ये पूछ दिया जाए 7 की अधिकतम घात क्या होगी, क्या पूछ दिया जाए 7 की अधिकतम घात क्या होगी, तो जैसे आप ये 5 से निकालते हो ऐसे ही आप 7 से निकालोगे। भविष्य में कभी पूछ दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 11 7 से डिवाइड किया एक बार, तो आंसर कितना आएगा 12। अगर कभी भविष्य में ये पूछा जाए अधिकतम घात के लिए कोई क्वेश्चन बनता है तो जिस पहाड़े से आएगा उस पहाड़े से चेक करेंगे। लेकिन अगर जीरो के लिए कोई क्वेश्चन बनेगा तो उसको हम 5 से डिवाइड करके बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं। बट अब बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन लिया है मैंने अभी, आगे इसको करने के लिए बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन ले रखा है, आगे वो करेंगे। एक चीज और समझ लेते हैं उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अब एक चीज और क्या समझते हैं, बात करते हैं फैक्टोरियल्स की। फैक्टोरियल्स की बात ऐसे करते हैं कि आपसे ऐसे कह दिया कि 213 फैक्टोरियल। अब कह दिया गया इसके एंड में कितने जीरो आएंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 213, ये 212, 211 डैश डैश डैश, ये कहीं ना कहीं इसका मतलब भी वही है कि 1 से लेके 213 तक के गुणनफल में एंड में कितने जीरो आएंगे। तो ये अगर 213 है तो इसको 5 से भाग कर दीजिए, 5 से दिया तो कितनी बार गया 4 बार। अब आपने बचा कितना भाई 5 को 20 बचा, 1 5 दूनी 10, फिर 5 से दे दीजिए कितनी बार गया 8 बार, फिर 5 से देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार। ये मत सोचिए कटेगा नहीं, जितनी बार भाग जाता है जाते देते जाइए, सबको उठा के ऐड कर लीजिए तो टोटल कितने जीरो बन गए 51। तो टोटल कितने जीरो बनेंगे 51 जीरो बनेंगे। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरीके से इन सवालों को करना है, बड़े प्यार से कर सकते हो बेटा, कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसानी से कर सकते हो। ऐसे करके 51 जीरो बनेंगे। अब बात करते हैं कितना सारा वेरिएशन है, कितना सारा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। मैंने आपको ये बेसिक्स बता दिए कैसे करेंगे। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि अब अगर इसके क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे। देखिए ये पहला क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन कैसे करेंगे क्वेश्चन देखिएगा। क्या कह रहा है कि 1 से लेके 100 तक का लगातार गुणा दे रखा है, तो एक लाइन में कर ले जाओगे बेटा, कुछ नहीं करना है इसको, एक लाइन में आप कर ले जाओगे 1 से लेके 100 तक का गुणनफल में। तो कुछ मत करिए, 5 से काट दिया कितना होगा 20, 5 से काट दिया कितना है 4, कितने जीरो बन रहे हैं 24। आपका आंसर कितना हो गया 24। पहला ऑप्शन आपका जो आंसर हुआ कौन सा हुआ, पहला ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, फिर से ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन। भाई देखिए ये आसान से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 1 से लेके 500 तक के गुणनफल में अंत में कितने जीरो आएंगे, तो लगातार के रखे तो 500 ही ले लीजिए। अब आपने 5 से डिवाइड किया तो कितना आया 100, फिर 5 से डिवाइड किया तो कितना आया 20, फिर 5 से डिवाइड किया तो कितना आया 4। अब डिवाइड नहीं होगा तो इस वजह से टोटल कितना आ गया 124। यही आपका आंसर होगा। वो ऑप्शन है नहीं तो आंसर आपका होगा नन ऑफ दिस। आंसर क्या होगा नन ऑफ दिस। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड पे आ जाइए, ये देखिए ये हल्का सा अलग क्वेश्चन। अलग क्वेश्चन करने का अप्रोच वही जो मैंने सिखाया है कि 12 क्या है देखा 12 इंटू 5 इंटू 15 इंटू 24
इंटू 13 इंटू 30 इंटू 75। अब मुझे यहाँ पे 5 और 2 देखने होते हैं अलग अलग। ये 4 थे 12, 2 की पावर 2 यहाँ से निकल आया। यहाँ पे तो ना 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है। यहाँ से 8 थे 24, 2 की पावर 3 निकला। यहाँ से 2 एक और निकलेगा, तो इस तरीके से इतने 2 निकल आए। आप देखते हैं 5 कितने होंगे। एक 5 यहाँ से आया, एक 5 आपको यहाँ से मिलेगा 5 3, एक 5 आपको यहाँ से भी मिलेगा, और 5 की पावर 2, क्योंकि ये 25 3 जब होता तो इतना मिल गया। तो 2 की पावर कितना मिला 6, और 5 की पावर कितना मिला 5। तो इसमें कॉमन कितने हैं 5, तो जीरो कितने बनेंगे 5। यह कह दो जिसकी घात मिनिमम होगी और जितनी मिनिमम होगी उतने ही जीरो बनेंगे, तो इसमें कितने बनेंगे 5। तो जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा 5। आंसर कितना होगा 5। ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। कुछ नहीं करना है, पहले 2 अलग करने हैं फिर 5 अलग करने हैं। बेटा बड़े प्यार से लग जाएगा, पहले 2 अलग कर लीजिए फिर 5 अलग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत प्यार से लगा ले जाएंगे। तो ये हो गया। अगला देखिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट पे आ जाइए। ये बेहतर सवाल, कुछ नहीं करना, दिमाग बस केवल अपना खर्च करिए। क्या दे रखा है 2 4 6 8 डैश 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 48 इंटू 50 ये दे रखा है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि 2 कॉमन ले लें। तो 2 कॉमन भाई तब लिया जाता है जब ये प्लस में हो, प्लस में नहीं है, मल्टीप्लाई में है तो कॉमन नहीं ले सकते। लेकिन ये 2 इंटू 1, ये 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 3, मतलब हर एक में 2 का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये 25 बार लिखा है। तो 2 की पावर 25 को बाहर लेकर हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 2 3 4 डैश 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 25। ये लिख सकते हैं हम इसको। अगर ये लिख सकते हैं तो आप कैसे करेंगे देखिएगा कि भाई 2 की पावर 25 पहले ही हो गया। अब जो 5 होंगे वो इनमें जितने हैं 1 से लेके 25 तक में उतने ही 5 होंगे। तो इसका तरीका आपको पता है कि ये कैसे किया जाएगा। तो 25 में 5 चेक कर लीजिए कितनी बार जाएगा, 5 बार गया और 1 बार गया। तो 5 की पावर कितना आया 6। अब 2 की पावर 25 पहले से था हमारे पास। हो सकता है अभी यहाँ पे जब आप काउंट करोगे कि 25 को 2 से डिवाइड करके तो और आएंगे 2, लेकिन हमें मतलब नहीं है कुछ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। फिर बता देते हैं आपको, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो मिनिमम होता है उतने ही जीरो हो जाते हैं। तो इसमें जीरो कितने हो जाएंगे 6 ही जीरो हो जाएंगे। यही आपका आंसर होगा, तो करने की जरूरत भी नहीं, आंसर टिक करिए 6। कितने जीरो आंसर आएगा 6 जीरो। ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला करेंगे। कुछ नहीं है, बड़े प्यार से कर सकते हो आप, बहुत आसानी से कर सकते हो। अगला देखिए, अगला कैसे करेंगे। अगला देखिए कितना बेहतर क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पे क्या दे दिया इन्होंने 1 3 5 7 9 और डैश 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 99 इंटू 111। इसमें 5 का तो इन्वॉल्वमेंट है क्या, देखिए कहीं पे कोई भी इवन नंबर दिख रहा है, और जब तक इवन नंबर नहीं होगा तब तक जीरो नहीं बनेगा। ये बात याद रखिएगा कि जब तक इवन नंबर नहीं होगा तब तक कोई भी जीरो नहीं बनेगा। तो इस वजह से इसमें कोई भी जीरो नहीं, कोई भी नहीं बनेगा, तो आंसर इसका जीरो होगा कि कोई भी इवन नंबर, कोई भी जीरो नहीं होगा। इसके लास्ट में कोई भी जीरो नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। इतनी चीज समझ गए होंगे। अब अगला चलिए, अगला देखिए अगला कैसे करेंगे। ये भी बहुत बेहतर सवाल है, कुछ नहीं करना है। क्या दिया दे रखा है, अब आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए, एकदम आसानी से कर सकते हैं। कैसे दे रखा है 1 2 3 1 3 1 4 12 13 14 15 डैश 84। मतलब हमें क्या है कि 84 तक अगर हमें पूछे तो 1 से लेके 84 तक होता तो ये बड़ा आसान था। आपको 5 काउंट करने थे 1 से 84 में 16 और 3 टाइम्स किया तो टोटल कितने हो गए 19। बट 1 से लेके 84 तक में 1 से लेके 11 तक के गायब है। अगर 11 तक के गायब है तो 5 से डिवाइड किया 2 टाइम्स, तो मतलब 2 5 पहले से गायब हो गए, तो टोटल थे 19, 2 कम हो गए, तो जो बचे हैं वो कितने बचे 17। तो जीरो भी कितने होंगे 17 ही जीरो होंगे। यही आपका आंसर होगा। जितने 5 होंगे उतने ही आपके क्या होंगे जीरो होंगे, क्योंकि 2 की काउंटिंग बहुत होती है, इस वजह से 2 को काउंट नहीं करते हैं। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला कैसे करेंगे। ये देखिए, ये बेहतर क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। पहले 2 जीरो तो ये हो गए, फिर 3 ये हो गए, 2 3 5 4 ये हो गए, 9 9 3 12 और 12 3 15। 15 जीरो तो ये हो गए, 15 जीरो तो आपके यही हो गए 15 जीरो। अब 15 जीरो के बाद देखा जाए तो बचा क्या 32 1 4, उसके बाद फिर से 32 और 15। अब इनमें से एक 5 और है, देखिए इनमें एक 5 और है, एक 5 और है, तो एक जीरो ये और बनाएंगे 15 वो और एक ये, तो टोटल कितने जीरो बनेंगे 16। कुछ नहीं है, बहुत प्यार से समझ सकते हैं।
कि 15 जीरो तो पहले ही निकल गए मेरे सीधे सीधे, और उसके बाद 15 में एक 5 और होगा, बाकी कहीं कुछ होगा नहीं, तो इस वजह से जो जीरो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 16 जीरो बनेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो अब इसके बाद अगला देखिए कैसे करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाइए। ये देखिए, ये थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे, बहुत प्यार से कर सकते हो, कुछ नहीं करना है। क्या दे रखा है, 1 to the power 5, 2 to the power 5, 4 to the power 5, 6 to the power 5। आई थिंक ये क्वेश्चन गलत दे रखा है कुछ मेरे ख्याल से। अगर 2 4 6 दे रखा है तो 5 दे नहीं रखा है, और 5 का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसमें एक भी जीरो नहीं बनेंगे, तो कोई भी जीरो नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। जो इसका सही क्वेश्चन होगा वो मेरे ख्याल से ये होगा, 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5, डैश 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 32 की पावर 5। अगर ये क्वेश्चन होगा तो कैसे करेंगे ये मैं बता देता हूँ। 32 तक कितने 5 होंगे, यहाँ से काउंट कर लीजिए ऐसे करके, तो कितने होंगे 7। 7 ये और सबके ऊपर 5 घात लगी है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 35। कितने हो जाएंगे 35, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 5 की पावर 5 में 5 होंगे, ऐसे करके करेंगे तो 35 जीरो बनाएंगे। कितने जीरो बनाएंगे 35 जीरो। बट अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो कोई भी नहीं, अगर इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो 35 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे 35 जीरो होंगे, ये बात याद रखिएगा। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन ये सही होना चाहिए, है ना। ये सही होगा तो आंसर 35 होगा, ये बात याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते टाइम ये जो क्वेश्चन मिला हमें, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। इसको करने का अप्रोच क्या है रखेंगे ये समझिएगा। 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, और डैश 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 100 की पावर 100, ये दे रखा है। अब इसमें आपको देखना है, तो इसमें सिर्फ हम 5 को काउंट करने जा रहे हैं। तो पहली बार हमें जो 5 मिलेगा वो 5 की पावर 5 में, फिर 10 की पावर 10 में, 15 की पावर 15 में, ऐसे 20 की पावर 20 में, डैश डैश डैश। हम सिर्फ 5 को काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा। 100 की पावर 100 में अगर काउंट करेंगे तो पहले यहाँ से सब में होंगे 5 5, काउंट करेंगे तो 5 10 15, ऐसे करके 20 के 20 में 5 हो गए, इसमें 10 हो गए 5, इसमें 15 5 हो गए, इसमें 20 5 हो गए। तो ऐसे करके ये लास्ट में कितना हो गया 100। सबसे पहले तो इनको काउंट कर लीजिए। यहाँ से 5 कॉमन मिला तो ब्रैकेट में कितना बचा 1 2 3 डैश 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 20, और इनको किया तो ये nn+1/2 20 इंटू 21/2, तो ये हो गया आपका 10, 5 मल्टीपल में 210, 1050, 1050 5 यहाँ से आ गए। अगर 1050 यहाँ से आ गए तो अब और हमें देखने हैं कि और अभी बचे हुए हैं कैसे बचे हैं, वो हम आपको सिखा देते हैं कि जो बचे हैं वो कहाँ बच गए, कैसे बच गए। तो देखा जाए, अगर हम ये देखें कि 25 की पावर 25 में क्या 25 5 होंगे या 50 होंगे, क्योंकि 5 की पावर 2 करेंगे और 25 पहले से था, तो यहाँ पे तो 50 हो जाने चाहिए थे, लेकिन आपने काउंट कितने किए 25, तो आपने 25 कम काउंट किए, तो वो 25 भी आपको काउंट करना पड़ेगा। ऐसे ही जब 50 की पावर 50 होगा तो आपने 50 कम काउंट किए, तो वो 50 काउंट करने पड़ेंगे। ऐसे 75 में और ऐसे ही 100 में, ये आपको और काउंट करने पड़ेंगे। तो ये सारे मिला के कितने हो गए 250। तो 1050 और 250 मिला के जो टोटल आपके बन गए जीरो, वो कितने बने 1300। ये इसका सही आंसर होगा। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ये बात याद रखिए। तो जो इसका सही आंसर हो गया वो कितना हो गया 1300। कितना आंसर सही होगा 1300। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। कुछ नहीं है, ये भी बेहतर क्वेश्चन। क्या दे रखा है 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121 और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे क्या है 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 119, और यहाँ से जो आपको कॉमन मिल रहा है मेरे बच्चों को, कितना मिल रहा है 3 की पावर 121। ये आपका 9 माइनस 3 माइनस 1, और यहाँ से जो आपको कॉमन मिल रहा है ये मिल रहा है आपको 2 की पावर 119। जो मिनिमम घात होती है वही कॉमन मिलती है। तो ये 4, ये 2 और 1, तो ये आपका बचा 5। 3 की पावर 121 इंटू 5, 2 की पावर 119 और इंटू 1। तो यहाँ से आपको जो कॉमन मिला है एक ही 5 मिल रहा है, तो एक 5 मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है जो जीरो होगा वो भी एक ही होगा, क्योंकि दो बहुत सारे हैं। तो एक 5 मिला तो जीरो कितना होगा, एक ही जीरो होगा। इस तरीके से ये करना है। अगला देखिए, ऑलमोस्ट मिलता जुलता क्वेश्चन, मिलता जुलता क्या सेम ही क्वेश्चन। इसमें आपको 8 की पावर 121 कॉमन मिल रहा है, 121 कॉमन ले लीजिए, बचा कितना
64 माइनस 8 माइनस 1। इसमें आपको 3 की पावर 221 कॉमन मिल रहा है, तो आपका बचा कितना 9 माइनस का 3 माइनस का 1। यहाँ से आपका बचा 55, यहाँ से आपका बचा 5। ये हो गया आपका 3 की पावर 221 इंटू 5, ये हो गया 8 की पावर 121। ये यहाँ से 2 बहुत सारे हो जाएंगे, एक 5 यहाँ से मिला और एक 5 यहाँ से मिला, तो 5 की पावर तो होगा। तो जो आंसर हो जाएगा कि कितने जीरो बनेंगे, तो 2 जीरो बनेंगे। कितने जीरो बनेंगे, 2 जीरो बनेंगे, ये याद रखिए। तो बहुत आसानी से इसको भी कर सकते हैं। तो अगला देखिएगा, ये बहुत इजी था। अगला तो भाई उंगलियों पे किया जा सकता है, कुछ नहीं है। 2 की पावर 222, 2 की पावर 222 और 5 की पावर 555। तो देखिए मैंने बताया दोनों में जिसकी मिनिमम घात होगी 2 की पावर 222 मिनिमम घात है, तो आंसर कितना हो गया 222। यही आपका आंसर होगा। ये दोनों में जो कॉमन होंगी तो 222 ही कॉमन घातें होंगी, ये बात याद रखिए। अगला देखिए, ये बेहतर क्वेश्चन, यहाँ पे दिमाग लगाइए। क्या दे रखा है, 5 इंटू 10 इंटू 15। देखिए आप यहाँ पे एक चीज बदलने वाली है, और वो जो चीज बदलने वाली है उस पर ध्यान दीजिएगा। ये 5 इंटू 1, ये 5 इंटू 2, ये 5 इंटू 3, 5 इंटू 4 और 5 इंटू 15। तो 5 सब में है, तो 5 की पावर 15 बाहर ले लिया, तो अंदर जो बचा वो 1 2 3 4 और 10 15 ये बचा। तो देखिए 5 की पावर 15, अब यहाँ पे 2 कम होने वाले हैं 5 से, तो जिस जो कम होंगे वो देखे जाएंगे। तो 15 को जब 2 से देखा जाए, इसमें 2 कितने हैं, तो ये पहली बार में 7, फिर यहाँ पे 7 के बाद जब 2 से डिवाइड किया तो ये 3 बार गया, 2 से डिवाइड किया तो ये 1 बार। तो इसमें 2 की घात 11 ही है, 5 की घात तो 15 पहले से थी, अभी इसमें भी कुछ होंगे। तो जो जिसकी घात कम होती है उतने जीरो, तो इसमें 2 की घात देखी जाती है, तो जीरो 11 बनेंगे। जीरो कितने बनेंगे, 11 बनेंगे, ये बात याद रखिएगा। जीरो कितने बनेंगे, 11 जीरो बनेंगे, इस बात को याद रखिएगा। कई बच्चे इसमें गलती करेंगे, 18 जीरो लगाएंगे, तो कितने जीरो बनेंगे, 11 जीरो बनेंगे, क्योंकि 5 की पावर 15 आप यहाँ देखोगे और इससे 3 5 निकालोगे, गलत हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। 2 की पावर देखनी है, क्योंकि जिसकी पावर मिनिमम होती है उतने ही जीरो बनते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो इस तरीके से इसको करेंगे। अगले पे आ जाइए, ये बढ़िया क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, आसानी से कर सकते हो। 10 20 30 40 इंटू 80। अगर 10 से लेकर 80 तक मल्टीप्लाई करोगे तो 8 जीरो तो ये सीधे सीधे होगा। इन 8 जीरो के बाद जो बचा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बचा, 8 ये बचा। अगर ये बचा तो यहाँ पर एक 5 और है, तो एक जीरो और बनेगा, एक जीरो और बनेगा। तो टोटल कितने जीरो बनने वाले हैं, टोटल कितने जीरो बनेंगे, 9 जीरो। तो जो आपका आंसर आएगा टोटल कितने जीरो पे आएगा, 9 जीरो पे। तो आंसर आपका कितना बने, कितने जीरो बने, 9 जीरो। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 9 जीरो। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया, ऐसा कुछ कठिन नहीं है इसमें। अगला देखिए, ये बेहतर सवाल, ये बेहतर क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, बड़े प्यार से करेंगे। क्या दे रखा है, 2 4 6 8 और डैश 250। भाई इसमें देखिए वही 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3, तो 2 कितनी बार है, 125। तो 2 की पावर 125 बाहर हो गया, बचा क्या 1 2 3 4 और डैश 125। अब यहाँ पे 2 बहुत सारे होंगे, हमें 5 काउंट करने पड़ेंगे, जो मिनिमम होंगे उतने ही जीरो होंगे। तो 5 से डिवाइड किया 25, फिर 5 से डिवाइड किया 5, फिर 5 से डिवाइड किया 1, तो टोटल कितने हो गए 31। तो टोटल कितने जीरो बनेंगे 31। यही सवाल का क्या हो गया आंसर, क्योंकि 2 बहुत सारे हैं भाई, और जो मिनिमम होंगे उतने ही जीरो बनेंगे, ये बात याद रखिएगा। जो मिनिमम होंगे उतने ही जीरो बनेंगे, तो कितने जीरो बनेंगे 31, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या करना है, देखिए नेक्स्ट आसान सा क्वेश्चन है शायद कुछ। अरे भाई ये तो बिल्कुल आसान है। क्या दे रखा है 255 फैक्टोरियल। बस फैक्टोरियल में कुछ मत करिए, जो फैक्टोरियल में दे रखा है उसको 5 से डिवाइड करिए, आपका ये हो गया 51 टाइम्स, ये गया 10 टाइम्स और ये गया 2 टाइम्स। क्या अब तो जाएगा नहीं, उठा के ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 61 63, कितना हो गया 63। तो कितने जीरो बनेंगे 63 जीरो बनेंगे, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अगला देखिए, ये दे रखा है 126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल, इसको देख लीजिए। क्या दे रखा है 126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 126 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 126 इंटू 125 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल। दोनों से कॉमन कितना मिल रहा है 125 फैक्टोरियल। अगर ये कॉमन मिल रहा है तो बचा कितना 126 माइनस का 1, ये कितना हो गया 125 फैक्टोरियल इंटू 125।
यहाँ 125 का मतलब हो गया 5 की पावर 3, और 125 फैक्टोरियल में कितने 5 आएंगे, काउंट कर लीजिए। 25, फिर 5 से काउंट करिए, डिवाइड किया 5, फिर 5 से डिवाइड किया 1, तो टोटल कितने आ गए 31, 5 की पावर 30। तो टोटल 5 कितने आ रहे हैं 34। अगर आप 2 काउंट करने जाओगे तो बहुत सारे होंगे, कैसे काउंट करेंगे 2, मैंने काउंट करना बताया है। 125 को 2 से डिवाइड किया तो 62, 2 से डिवाइड किया तो 31, तो बहुत सारे हो जाएंगे। इस वजह से इसका कोई यूज नहीं, देखिए कितने सारे हो रहे हैं, कोई यूज नहीं। तो जितना 5 की पावर में आया उतने ही जीरो होंगे, तो कितने जीरो होंगे 34 जीरो होंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे इतना नंबर ऑफ जीरो में बता दिया, जितना बेहतर क्वेश्चन बन सकता था उतना बेहतर क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अब मेरे प्यारे बच्चों एक छोटा सा सुझाव है, वो सुन लीजिए। देखिए, कोरोना की वजह से अपने देश की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। इससे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि कोचिंगें कब से स्टार्ट होंगी या बैचेस कब से स्टार्ट होंगे, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो जब तक बैचेस नहीं स्टार्ट हो रहे हैं तब तक आप घर पर ऑनलाइन क्लासेस की मदद से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना पढ़ सकते हैं। आप यहाँ से पढ़िए, क्वेश्चन बुक से उठा के लगाइए, मैं खुद पीडीएफ देता हूँ, आप उनसे क्वेश्चन लगाइए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका फायदा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, जितना मैक्सिमम पढ़ाई कर सकते हैं करिए। आप लोग वीडियो में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे मैं उतने ज़्यादा वीडियो आपको दूंगा, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हाँ कमेंट भी करें। थैंक